हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स और आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1E। तो स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर से। ऑन सम ओकेजन्स वी रिक्वायर ओनली अ रफ एस्टिमेशन एंड नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। इन सच केसेस वी राउंड ऑफ वैल्यूज टू नियरेस्ट टेंस और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेन। अब आपको सबसे पहले सिखा रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेन तक कैसे करना है। वी सी दैट नंबर्स 1 2 3 4 आर नियरर टू 0। अब इसमें क्या रूल होता है बेटा कि आपकी एक हम लाइन बना लेते हैं। हम सेंटर में है 5, इधर है 4 3 2 1 एंड 0 और इधर है 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये आपके ये आपकी नंबर रे बन गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर नंबर है 23 34 42 एंड 51 जिनको हमें राउंड करना है टू द नियरेस्ट 10। तो वो क्या होगा? अब जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं नंबर 23 की, ठीक है, 23 को हमें राउंड ऑफ करना है। तो अब हम इस नंबर को देखेंगे, ये नंबर कहाँ लाई करता है, 5 से पहले या 5 के बाद। तो 3 कहाँ लाई करता है, 5 से पहले। इसलिए जब हम 23 को राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10, तो हम जब भी हमें जिस भी नंबर से राउंड ऑफ करना होता है हम उसके बाद वाले नंबर को चेक करते हैं। तो यहाँ हमें नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ करना था, हमने 2 के बाद वाले नंबर 3 को देखा और इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 20 में। नेक्स्ट हम नंबर देख लेते हैं 34। नियरेस्ट नियरेस्ट 10 में आपको इसको भी राउंड ऑफ करना है। तो 34 को राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, 30 के बाद कौन सा नंबर है, 4। 4 कहाँ पर है, 5 से पहले या बाद में, पहले। तो 30 कैसे राउंड होगा, 30। 34 कैसे राउंड होगा, 30। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं 42। अगेन टेंस को आपको राउंड करना है। उसके बाद कौन सा नंबर है, 2। 2 किधर है, 5 से पहले। तो 42 कैसे राउंड होगा, 40। नेक्स्ट नंबर है 51। अगेन 51। तो 50 के बाद कौन सा नंबर है, 1। इसको हमें चेक करना है, ये 5 से पहले है या 5 के बाद, पहले है। तो 51 विल राउंड अप टू 5050. This is how you round off the numbers. अब यहाँ पर नंबर है 26। अब हम यहाँ लिखते हैं 26। 26 आपने लिखा, 20 के बाद कौन सा नंबर है, 6। 6 कहाँ पर लाई करता है, 5 के बाद। तो 26 किस में राउंड ऑफ होगा, 30। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। तो ये 30 में राउंड ऑफ होता है। तो क्या होता है बेटा, जब हम किसी नंबर पे ट्रेवल करते हैं, किसी नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 26 के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, तो 6 जिधर जाएगा, 6 5 के इधर जा रहा है, तो 2 में +1 हो जाएगा, +1। जो भी नंबर यहाँ टेंस पे होगा उसमें +1 हो जाएगा और 0 लग जाएगा, तो वो हो जाएगा 30। ठीक है, और अगर हम इस तरफ आते हैं तो नंबर सेम ही रहता है, सेम 2 ही रहता है ना। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 37 हम यहाँ लिख रहे हैं बीच में 37। अब 7 किधर है, 5 के बाद। तो यानी नंबर को इधर जाना है, इधर जाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और क्योंकि इधर आ जाएगा एंड में, राउंड ऑफ करना है 40। ठीक है, ऐसे एक और नंबर हम देख लेते हैं 48। अगेन 8, 40 के बाद है 8। 8 किधर है, 5 के बाद लाई करता है, तो अब 4 इधर जाएगा, +1 5 बन जाएगा और हो जाएगा 50। नेक्स्ट हमारा नंबर है 85। 85। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 5 से पहले ये कर लेंगे, 5 के बाद ये कर लेंगे, पर 5 में क्या करना है, 5 में आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप 48 के लिए कर रहे थे। तो अब अगर हमारे यहाँ पर नंबर है 55, अगर 55 आपका नंबर है तो 5 कहाँ लाई कर रहा है, 5 एंड आगे की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगेन इसको यहाँ लेकर जाएंगे, +1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 6060। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अभी यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी लिख कर दी है उन्होंने। वी रिप्लेस द डिजिट इन द वंस प्लेस बाय 0। तो कौन सी डिजिट आपकी चेंज हो जाती है, मैंने 55 का एग्जाम्पल किया, तो हमने क्या किया था,
इसको तो हमने +1 कर दिया था, ये 6 बन गया था और जो वन्स की डिजिट थी वो क्या बन गई थी? वो 0 बन गई थी। तो वी रिप्लेस द डिजिट इन द वन्स प्लेस बाय 0। और अगर हमारा कोई छोटा नंबर होता, फॉर एग्ज़ाम्पल 42 होता, तो हम इधर जाते, तो ये 4 आ जाता ऐसा का ऐसे ही और 2 क्या बन जाता? ये भी 0 बन जाता। तो इन एनी केस आपकी जो वन्स की प्लेस है वो 0 बनेगी ही बनेगी। When the replaced digit is 5, 6, 8 or 9, we increase the digit in tens place by 1, otherwise we make no other change. Rounding off the nearest 100. अब जैसे हमने rounding off to nearest tens पढ़ा है, वैसे ही हमारा rounding off to nearest 100 होता है। जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 था, अब क्योंकि हम हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो 100 तक पहुंचने के लिए जो डिजिट्स यूज होती है, अब हम उसको यूज करेंगे। जैसे 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो अब हमारा जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप राउंड ऑफ करिए 263 को। तो अब 263 हम लिख लेते हैं, ठीक है? तो अब हम कौन से डिजिट से चेक करेंगे? 100 की डिजिट तो हमारी कौन है? हम यहाँ लिख लेते हैं वन्स, टेन्स एंड हंड्रेड्स। तो 100 की डिजिट कौन है हमारी? 2, ठीक है? ये 2 है, तो अब हम किसके बाद वाला नंबर चेक करते हैं? जिस डिजिट की हम बात कर रहे हैं, जस्ट उसके बाद वाला। जैसे हम जब टेन्स वाला कर रहे थे, तो हमारा नंबर अगर होता था 42 और ये था टेन्स और ये था वन्स। तो जब हम टेन्स की बात करें, तो टेन्स के बाद वाले नंबर को चेक करते थे, है ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम हंड्रेड्स की बात करें, तो 100 के बाद वाले नंबर को चेक करेंगे, ठीक है? तो 100 के बाद वाला नंबर कौन है? 6। अगेन आप चाहे ये वाली रे बना सकते हो, चाहे आपने जो नॉर्मल अपनी रे सीखी है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अब यहाँ पर आ गया, ये कितना है? 6। तो 63 कहाँ लाया करेगा? 50 के बाद ही लाया करेगा। इसलिए ये जब नंबर हमारा राउंड ऑफ होगा तो क्या होगा? ये इधर जाएगा, इसमें +1 होगा। क्या बन जाएगा ये? 3 और फिर कितने ज़ीरो लगेंगे? 2 ज़ीरोज़ लगेंगे। तो जब आप नियरेस्ट 100 पर कर रहे हो, तो आपकी टेन्स और वन्स की डिजिट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है? या जब हम टेन्स में कर रहे थे, तब सिर्फ वन्स की डिजिट 0 होती है और जब हम यहाँ पर हंड्रेड्स में कर रहे हैं तो टेंस और वंस दोनों की ही डिजिट 0 हो जाती है। इफ द टेंस डिजिट इज 5, अगर टेंस की डिजिट 5 है या 5 से ज्यादा होगी तो क्या होगा? हंड्रेड्स की डिजिट में एक नंबर ऐड होगा और वहां पर वो नंबर लिखने के बाद आप 2 0 लगाएंगे। बहुत आसान है ये, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। अब आपको क्या करना है? इसमें जो हम कह रहे थे कि भाई नॉर्मल रे भी यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, आप नॉर्मल रे से भी इसको समझ सकते हो। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है? अगला नंबर लिख रही हूँ, अगला नंबर यहाँ पर है 1350। अब मैं पहले क्या करती हूँ? वन्स, टेन्स, 100 एंड 1000। अब मैंने क्यों लिखा? ये लिखना इसलिए ज़रूरी है बेटा कि आपको पता रहे कि 100 की प्लेस कौन-सी है। कहीं आप 1 के बाद 3 नहीं चेक करने लग जाओ। इसलिए 100 की प्लेस का हमें पता लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमें राउंड ऑफ क्या करना है? राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो हमें 100 वाली डिजिट के बाद वाला नंबर चेक करना है। 1000 के बाद वाला नहीं चेक कर सकते या टेन्स के बाद वाला नहीं चेक कर सकते। आपको 100 बोला है राउंड करने के लिए तो आपको 100 के बाद वाले डिजिट को चेक करना है। अब 100 के बाद कौन-सी डिजिट है? 5 है, ठीक है? 5 है, तो हमने क्या सीखा था? 5 या 5 के बाद वाले नंबर हों, तो हम एक नंबर ऐड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर है 5 है, यानी कि इधर लाया करेगा, ठीक है? दिस साइड लाया करेगा। अब चाहे आप इस रे से देखो, चाहे इस रे से देखो, दोनों में ये इस साइड लाया करेगा। तो आपको क्या करना है अब? +1 करना है 100 में। तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 1 ऐसा का ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1000 में कोई चेंज करना नहीं है और टेन्स और वन्स की जगह क्या आ जाएगा अब? 0 और ये बन गया आपका 1400। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल है 4731। 4, 7, 3 एंड 1। ये क्या है? वन्स है, ये टेन्स है, ये हंड्रेड्स है और ये
1000 है। मैंने किस लिए लिखा? ताकि हमें पता रहे हम किधर राउंड ऑफ कर रहे हैं। हमें हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। तो हमें इस डिजिट में होगा जो भी चेंज होगा, अगर होगा तो। अब हमें चेक करना है कि इसका अगला नंबर कौन है? 3। 3 किधर लाई करता है? ये तो 5 से पहले लाई करता है। इसका मतलब इस डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और बाकी के 2 नंबर क्या हो जाएँगे? 0। ये बन गया हमारा नंबर। नेक्स्ट नंबर कर लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नंबर है यहाँ पर। ये है 3, 2, 8, 9 एंड 2। ठीक है? अभी क्या है, फिर से लिख रही हूँ मैं इसीलिए लिख रही हूँ बार-बार यहाँ पर कि हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमें कौन-सा नंबर चेक करना है। वन्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउज़ेंड एंड 10,000। ठीक है ना? और लेकिन हमें कौन से नंबर से काम है? हमें तो इस नंबर से काम है, हंड्रेड्स में। अगर चेंज होगा तो इसमें होगा और नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अब ये चेंज होगा या नहीं होगा ये किससे पता चलेगा? इसके अगले नंबर से। अगला नंबर कौन है? 9। ये 5 या 5 से बड़ा है। चाहे हम इस रे से देखें, चाहे इस रे से देखें, दोनों में ये 5 से बड़ा है। 5 से अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब 100 में क्या होगा अब? +1। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 9। और 2 की जगह 2 ही आएगा क्योंकि थाउज़ेंड्स में तो कोई चेंज है ही नहीं। और टेन्स और वन्स की जगह क्या हो जाएँगे? 2 ज़ीरो लग जाएँगे। दिस इज़ योर नियरेस्ट 100 कन्वर्जन। ठीक है? तो हमने क्या सीखा कि वी रिप्लेस द टेन्स एंड वन्स डिजिट बाय 0। और अगर वो 5 की तरफ जा रहा है नंबर या 5 से बड़ा है उसका अगला नंबर, हम उसमें क्या करते हैं, हंड्रेड्स की प्लेस में एक डिजिट ऐड कर देते हैं, नंबर 1 ऐड कर देते हैं। अब ये बता रहे हैं हमें राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000, है ना? ये भी बहुत आसान है, हम 1000 का कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अब देखो फर्स्ट ही इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए छोटा नंबर दे दिया, इसमें 1000 की डिजिट ही नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है 5, 2 एंड 1। अब 529 1 के लिए आपको कह रहे हैं कि नियरेस्ट 1000 में कर दो। नियरेस्ट 1000 में कैसे करें? यहाँ तो 1000 की डिजिट ही नहीं है। कोई बात नहीं, जब कोई डिजिट नहीं होती तो उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? 0। ठीक है? अब हम यहाँ पर अपने नंबर्स को मार्क कर लेते हैं। वन्स, टेन्स, 100, 1000। अब हमारे 1000 में डिजिट है, कौन है? 0 है। ठीक है। अब ये तो है 1000, नियरेस्ट 1000 में हमें चेंज करना है। जो भी चेंज होगा वो इसमें होगा। इसका अगला नंबर कौन है? 5। 5 किधर लाई करता है? 5 या 5 से बड़ों में। इसका मतलब इसमें क्या होगा? +1, है ना? और ये क्या बन जाएगा? 1। अब जैसे पहले टेन्स में चेंज करने के लिए आप वन्स वाले को 0 कर देते थे। हंड्रेड्स में चेंज करने के लिए आप टेन्स और वन्स वालों को 0 कर देते थे। ऐसे ही अब जब 1000 में चेंज होगा, तो ज़ीरोज़ कहाँ लगेंगे? हंड्रेड्स, टेन्स और वन्स तीनों 0 हो जाएँगे। तो हमने जब राउंड ऑफ किया तो हमें क्या मिला? 1000। अब आप देखो, यहाँ सिर्फ 521 लिखा था और उसको हमने राउंड ऑफ करके क्या बना दिया? 1000। चलिए ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अगर 1000 में अगर आपको वो राउंड ऑफ करने के लिए बोलेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 4 डिजिट ही देंगे। आपको 3 डिजिट भी दे सकते हैं। आपको 3 डिजिट से भी 1000 में राउंड ऑफ करना आना चाहिए, है ना? इसमें हमारा क्वेश्चन है 783। 7, 8 एंड 3। फिर से ऊपर लिखेंगे वन्स, टेन्स एंड हंड्रेड्स। अगेन हमारे पास यहाँ पर 1000 नहीं है, तो 1000 की जगह हम क्या लिखेंगे? 0। अब 1000 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है? 7। 7 किधर लाया करता है? 5 से बड़ा होता है ना? तो अब हम क्या करेंगे इसमें? +1 करेंगे क्योंकि अगला नंबर 5 से बड़ा है। ये हो गया 1। और बाकी कौन से नंबर आएँगे यहाँ पे? इन तीनों की जगह 0, 0, 0। हो गया 1000 को राउंड ऑफ। एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर 971 वन्स, टेन्स एंड हंड्रेड्स। अगेन वन्स, टेन्स, हंड्रेड्स ही है। 1000 राउंड ऑफ करना है तो 1000 भी तो चाहिए ना? नहीं है तो क्या लगाएँगे? 0 लगा देंगे। ठीक है? अब 1000 में चेंज होगा? होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? 9। 9 किधर पड़ता है? 5 से बड़ा होता है। तो अब क्या होगा यहाँ पर? +1। ये कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और बाकी तीनों क्या हो जाएँगे? 0, 0 एंड 0।
ये रीड करते हैं, वी रिप्लेस द हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस डिजिट बाय ट्रिपल जीरो. If the hundred digit is 5 or greater than 5, we increase the digit in thousand place by 1. Otherwise, we make no other changes. Okay, example 4 है, a 3-digit number was rounded off to the nearest hundred and the result was 600. Find the interval of the original number. ओके अब ये कह रहे हैं कि हमारा कोई नंबर है और वो 600 पे राउंड ऑफ हुआ. 600 पे राउंड ऑफ हुआ. अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना माइंड यूज करना है. माइंड तो खैर मैथ्स में हमेशा ही यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा आपको. हंड्रेड्स की प्लेस में चेंज हुआ है और वो 600 बन गया है. तो 600 बनने के लिए उसे क्या हुआ होगा, क्या नंबर रहना जरूरी है. A three-digit number was rounded off to nearest hundred and the result was 600. तो वो नंबर का क्या इंटरवल रहना चाहिए. इंटरवल से आपका मतलब है कि वो कौन से नंबर से कौन से नंबर के बीच में लाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर यहाँ लिखती हूँ 520. अगर मैंने 520 लिखा तो क्या डिजिट बनेगी ये जब मैं इसको हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करूंगी. 5 के बाद कौन सा नंबर है, 2 है. 2 किधर लाई करता है, 5 से पहले. तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी तो ये 5 तो ऐसे ही रहेगा और उसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 5 और 2 जीरो. ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा. लेकिन हमें तो क्या बनाना था, हमें तो 600 बनाना था. तो भाई इससे तो नहीं बन रहा. अब क्या करें, 2 की जगह हम कुछ और करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर, जैसे कि 550. अब क्या बनेगा, ये या तो 500 बनेगा या तो 600 बनेगा. ठीक है. अब 50, 5 के बाद कौन सा नंबर है, 50. 5 और 5 से बड़े नंबर क्या बनाएंगे, +1. तो ये क्या हो जाता, 600. हाँ ये हो सकता है. तो इसका मतलब एक तो 600 अगर मेरे पास हो तो क्या होगा, तो भी मेरा 600 ही बनेगा. हम्म, या फिर 700 बनेगा. पर मुझे तो सिर्फ 600 ही बनाना है. चलिए मैं यहाँ पर चेंज करके देखती हूँ. अगर मैं यहाँ पर 50 कर दूं तो क्या होगा, अगर मैंने 50 किया तो 6 पर चेंज होने वाला है. 6 के बाद कौन है, 5. 5 5 और 5 से बड़े इधर जाते हैं, यानी ये 700 बन जाता. तो अगर 650 में ले रही हूँ तो वो मैं यूज नहीं कर सकती, उसमें तो नहीं होगा. 50 से एक नंबर छोटा लेके देखते हैं, वो क्या हो सकता है, वो है 49. 50 से एक नंबर छोटा 49 होता है. अब 6 के बाद कौन है, 4. 4 इधर लाई कर, तो फिर ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 600 बन जाएगा. तो एक तो 550 से लेके 599 तक के नंबर और 601 से लेके 649 तक के नंबर सभी हमें क्या देंगे, ये सभी नंबर्स हमें देंगे 600. ठीक है. अच्छा यहाँ मैंने ये 600 क्यों नहीं लिखा, अरे 600 तो ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है ना, उससे थोड़ी मुझे राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा. चलिए अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 1E. बहुत आसान है, चलिए हम करते हैं. सबसे पहले है ए, राउंड ऑफ 5 टू नियरेस्ट 10. अगेन अभी देखो ये क्या कह रहे हैं, 5 को आपको नियरेस्ट 10 पे करना है, लेकिन ये क्या है, 1 है ये तो. टेंस तो इसमें है ही नहीं, टेंस की पोजीशन पे कौन है, कोई भी नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे. अब हमें इस पोजीशन में चेंज करना है. इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है, 5. 5 किधर आता है, 5 या 5 के बाद, यानी यहाँ क्या होगा, +1. ठीक है. 1 होते ही यहाँ पर 1 आ जाएगा और वंस की जगह पर क्या हो जाएगा, 0. इसके बाद वाले सारे नंबर 0 हो जाते हैं. जहां पर आपको सॉल्व करना है उसके बाद सारे नंबर 0 है. तो ये क्या बन गया आपका, 10 बन गया. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है राउंड ऑफ 98 टू द नियरेस्ट 10. 98. अब इसमें टेंस है, ये रहा वंस और ये रहा आपका टेंस. नियरेस्ट टेंस पे आपको करना है. अब ये या तो 9 रहेगा, है ना, या फिर 9 के बाद क्या आता है, 10. या फिर ये 10 बन जाएगा, या तो ये 9 रहेगा या तो 10 बन जाएगा +1 होके. तो 8 हमें चेक करना पड़ेगा कि किधर आता है. 8 किधर आता है, 5 के बाद. तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, 10. तो ये बन जाएगा 10 और वंस की जगह क्या आ जाएगा, 0. तो ये क्या बन जाएगा, 98 हमारा 100 बन जाएगा.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राउंड ऑफ 209 टू नियरेस्ट 100। 209 टू नियरेस्ट 100। 100 वंस टेंस एंड हंड्रेड्स, इन्होंने 100 गिवन है। अब ये 100 क्या है, 2। तो अब या तो ये 2 ही रहेगा या फिर ये बन जाएगा 3, है ना? इन दोनों में से एक काम होगा, एक नंबर बढ़ जाता है ना, +1 हो जाता है तो, ठीक है? अब हम देखेंगे इसके बाद वाला नंबर, वो क्या है, 0। 0 किधर आता है, 5 से पहले, तो इसका मतलब इसमें चेंज नहीं होगा, ये क्या बनेगा, 200। बस ये दोनों डिजिट जो है ये यहाँ पर ऐसे ही आ जाएंगे। राउंड ऑफ 49। ओके, 49 को आपको करना है 49 to the nearest 10 ones tens as well as to nearest 100। ओके, आपको वंस, आपको पहले से टेंस में करना है फिर 100 में करना है। डू यू गेट द सेम नंबर इन बोथ केसेस, चलिए करके देखते हैं। हमारा जो पहले है इसे टेंस में करना है, नियरेस्ट टेंस में, तो हमें 4, या तो हमारा ये 4 ही रहेगा, है ना, या फिर ये +1 होके क्या बन जाएगा, 5। अब देखिए क्या बनेगा ये, है ना, या तो ये 4 ही रहेगा या 5 बन जाएगा। कैसे बनेगा, 9 किधर है, 5 के आगे आता है, तो इसका मतलब ये 4 तो नहीं रहने वाला है, ये क्या बनेगा, ये 5 बनेगा। 5 बनेगा और उसके आगे वंस की जगह पर क्या हो जाएगा, 0। तो एक नंबर तो ये बन गया हमारा 50। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करिए। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। हमने लिखा 49, ये लिखा वंस टेंस, अब इसमें हंड्रेड्स तो है नहीं, हमने 0 लगा दिया। अब ये 0 है, या तो ये 0 रहेगा या फिर ये क्या बन जाएगा, +1 होके 1 बन जाएगा। अब देखें क्या बनता है। इसके बाद है 4। 4 किधर जाता है, 5 से पहले। इसका मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये क्या रहेगा, ये बन जाएगा 0, और फिर बाकी के दोनों नंबर भी 0 एंड 0। तो आपने देखा, जब हमने 100 से इसको राउंड ऑफ किया तो ये तो 0 ही रह गया। क्योंकि हंड्रेड्स में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो वो 0 आ गया, कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो 0 आ गया। और उसके बाद वाले दोनों नंबर में तो हमें वैसे ही 0 लगाना होता है ना? तो अल्टीमेटली हमने जब हंड्रेड्स में से राउंड ऑफ किया तो हमें क्या मिला, 0 मिला। तो डू यू गेट द सेम नंबर इन बोथ केसेस? नो, वी डू नॉट गेट द सेम नंबर इन बोथ केसेस। करते हैं क्वेश्चन बी। बी में क्या कह रहे हैं, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, वेरी इजी। 8 1 से, ये 10 से। 8 टेंस में कुछ है नहीं, हमने 0 लगा दिया। अब ये या तो 0 रहेगा या ये क्या बन जाएगा, 1, +1 होके। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इसका अगला नंबर। अगला नंबर कौन है, 8, 5 के बाद आता है। इसका मतलब इसमें +1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 और बाद में 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35। 35 वंस एंड टेंस। अब अगर इन्होंने क्या कहा, नियरेस्ट 10 कह रखा है, तो यानी 3, या तो 3 रहेगा या 4 हो जाएगा। 5 है, 5 किधर आता है, इधर, इसका मतलब 4 होगा और साथ में एक 0, वंस का 0 आ जाएगा। 72 वंस एंड टेंस। अब क्या होगा, या तो 7 रहेगा या फिर ये 8 0 हो जाएगा। हम्म, क्या होगा दोनों में से, बाद वाला नंबर क्या है, 2, 5 से पहले लाई करता है, तो ये बनेगा 70। ओके, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, 643। 643, अगेन टेंस में ही करना है आपको। यहाँ हंड्रेड्स है पर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ये 4 से फर्क पड़ता है। ये 4 या तो 4 ही रहेगा या ये 5 बन जाएगा। और इसके आजू बाजू नंबर जो है, ये हंड्रेड्स में कोई चेंज नहीं होता है, 6 ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद वाला जो नंबर है उससे हम डिसाइड करेंगे, वो नंबर क्या है, 3। 3 किधर लाया करता है, 5 से पहले, इसका मतलब 3 की जगह अब क्या आने वाला है, यहाँ 0। क्या ये वाला 0 आएगा, नहीं, ऐड नहीं होगा, ये वाला सही है। चलिए नंबर को लिखते हैं, नंबर क्या है, 90873। 90873। तो ठीक है, हमें टेंस में राउंड ऑफ करना है, यानी कि 7। ये 7 या तो 7 रहेगा या फिर ये 8 हो जाएगा। और इससे पहले वाले नंबर्स में कोई चेंज नहीं होता, तो उनको हम ऐसे ही लिख देते हैं, 809। और यहाँ पर आ जाएगा 809। तो ये या तो 90870 बनेगा या 90880 बनेगा। देखते हैं ये यहाँ पर क्या बनने वाला है। ये है 3,
3 किधर लाया करता है? 5 से पहले। इसका मतलब कौन बनेगा? ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। कितना आसान है, बस आपको सही तरीके से लिखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो हमारा क्वेश्चन है 53। हंड्रेड्स में कुछ है ही नहीं, पर राउंड ऑफ तो 100 में करना है, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 0 हो गया। अब ये या तो 0 रहेगा या ये 1 हो जाएगा। हम्म, और उसके बाद के दोनों नंबर 0 ही रहते हैं, तो यहाँ ये 0 हो जाएंगे या ये 0 हो जाएगा। या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। कौन बनेगा? 0 के बाद कौन सा नंबर है? 5। 5 किधर लाया करता है? इधर। तो इसका मतलब कौन सा नंबर बनेगा? ये वाला। ये नहीं बनेगा। ठीक है, हम दोनों प्रोबेबिलिटी लिख के फिर चूज कर ले रहे हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं 246। यहाँ है 2, 4 एंड 6, ये तीनों नंबर है। ठीक है, 2 है, या तो 2 रहेगा या 3 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद दोनों नंबर है, तो यहाँ 2 0 आएंगे और यहाँ 2 0 आएंगे। अब कौन सा वाला बनेगा, ये वाला या ये वाला? तो ये हमें किससे पता चलेगा? जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाले नंबर को देखने से। ये है 4। 4 किधर लाया करता है? 5 से पहले। इसका मतलब कौन बनेगा? ये बनेगा। नेक्स्ट है 470। 4 7 0 ones, tens and hundred। अगेन 100 वाले को ही हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये या तो 4 और 2 0 100 बन जाएगा, या फिर ये एक नंबर बढ़ेगा और क्या बनेगा? 5 एंड 2 0। तो देखें क्या बनता है। ये 4 के बाद कौन सा नंबर है? 7। 7 किधर लाया करता है? 5 के बाद। तो ये क्या बनेगा? 500। देखो कितना आसान है, सिंपल लॉजिक यूज करना है आप लोगों को। 794। 7 9 एंड 4। अब फिर वही बात है, 7, या तो ये 700 रहेगा या ये 800 बनेगा। क्या बनेगा? 7 के बाद कौन सा नंबर है? 9। 9 किधर आता है? इधर। इसका मतलब 800 बनेगा, 700 नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47672। ठीक है, ये है 1000, ये है 10,000। अब यहाँ पर हमें हंड्रेड्स की प्लेस में चेंज करना है। 6 है, तो या तो ये रहेगा, इनमें तो कोई चेंज होता नहीं है, तो ऐसे लिख देते हैं 476 और बाद में 2 0। 2 0, या तो ये बनेगा ये, या फिर ये क्या बनेगा? 477 प्लस 1 होता है ना, प्लस 1 हंड्रेड्स की प्लेस में, प्लस 1 और 2 0। इन दोनों में से एक चीज बनेगा ये। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हंड्रेड्स के बाद में कौन सा नंबर है? 7। 7 किधर लाया करता है? 5 के बाद। तो कौन बनेगा? ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो चलिए 1000 में करते हैं। नंबर क्या है हमारा? पीछे से लिख रही हूँ मैं, 0 1 एंड 6। 1000 में नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ लगाऊंगी 0। ठीक है, अब या तो ये 0 रहेगा और इसके बाद तीनों 0 हो जाएंगे, 1 2 3, या फिर ये 0 की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 1 होके प्लस 1, क्या बन जाएगा? ये 1, और फिर तीनों 0 हो जाएंगे। अल्टीमेटली इन तीनों को तो 0 ही होना है। ठीक है, पर वो इधर होंगे या इधर होंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। अब 1000 की प्लेस के जस्ट बाद कौन सा नंबर है? 6। 6 किधर लाया करता है? इधर। इसका मतलब कौन बनेगा? ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट नंबर है आपका 3419। 914। अब यहाँ पर 1000 की जगह पर नंबर है, ये क्या बनेगा? 3, और बाकी तीनों 0 हो जाएंगे, 2 3, या फिर 3 में प्लस 1 हो जाएगा और क्या बनेगा? 4, और फिर तीनों 0 हो जाएंगे। कौन बनेगा? 3 के बाद कौन सा नंबर है? 4। 4 किधर लाया करता है? 5 से पहले। तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। नेक्स्ट नंबर करते हैं 5702। 2 0 7 5। 5000 के लिए हमें करना है, तो हम 5 लिखेंगे और यहाँ बाकी तीनों 0 हो जाएंगे, या फिर इसमें प्लस 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 6 और बाकी तीनों 0 हो जाएंगे। क्या होगा? 5 के बाद कौन सा नंबर है? 7। 7 किधर लाया करता है? 5 के बाद। इसका मतलब कौन बनेगा? ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6941। 1496। 1000 की प्लेस पे कौन है? 6। क्या बनेगा? 6000 या फिर 7000।
अब इन दोनों में से कौन बनेगा? ये कैसे पता लगेगा? 6 के बाद कौन सा नंबर है? 9। 9 किधर लाया करता है? 5 से बड़ा होता है। तो फिर इसका मतलब कौन बनेगा? 7000 बनेगा, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। 912675 पीछे से लिखूंगी मैं। 576219। ये क्या लाख में आ गया? ठीक है, लेकिन हमें किस में चेंज करना है? 1000 में। तो अब क्या होगा? 912, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐसे लिख देते हैं इसको 91 एंड 2। ठीक है, या तो 2 ही रहेगा ये, और बाकी तीनों जीरो हो जाएंगे। 2 3, या फिर 2 में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा? 3। तो लिखेंगे 9 1 और 3, और ये तीनों जीरो हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। बताओ कौन सा होगा? अब कैसे पता लगाए? 1000 की प्लेस में राउंड ऑफ करना है, उसके बाद कौन सा नंबर है? 6। 6 किधर लाया करता है? इधर लाया करता है, तो कौन बनेगा? ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। Solve the following questions. Round off 43, 98 and 236 to the nearest 10. इन सभी को हमें क्या करना है? नियरेस्ट 10 में करना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कर लेते हैं 43 को। तो 4 है, या तो ये 40 रहेगा या ये 50 हो जाएगा, है ना? अब 40 रहेगा या 50 रहेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? 4 के बाद कौन सा नंबर है? 3। 3 क्या होता है? 5 से छोटा, है ना? तो ये क्या बनेगा? 40 बनेगा, 50 नहीं बनेगा। एक आंसर हमें क्या मिला है? एक आंसर हमें मिला है 40। ठीक है, दूसरा क्या है? 98, इसको भी हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। या तो ये 90 रहेगा या ये 100 हो जाएगा, है ना? 9 में प्लस 1 होगा तो क्या बनेगा? 10। 10 के बाद एक जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा 100। ठीक है, तो या तो ये 100 हो जाएगा या 90 ही रहेगा। अभी क्या होगा, कैसे पता चलेगा? 9 के बाद कौन सा नंबर है? 8। 8 किधर लाया करता है? 5 के बाद लाया करता है, इसका मतलब 100 बनेगा, 90 नहीं बनेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा आंसर है हमारा 100। एंड लास्ट में है हमारा, हम यहाँ लिख लेते हैं 236। फिर हमें नियरेस्ट 10 ही करना है। ये जरूर आप याद रखिए हमेशा। कई बार क्या होता है, हमें नंबर हंड्रेड्स में दिखता है तो हम सोचते हैं हंड्रेड्स में ही राउंड ऑफ करना है। नहीं, जो लिखा है आप वही करिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़िए। तो आपको टेंस में ही राउंड ऑफ करना है, आप 30 की जगह पर ही राउंड ऑफ करोगे। तो इससे पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे ये रहेगा 2 एंड 3, और यहाँ पर हो जाएगा ये 3 में अगर +1 कर दिया मैंने तो क्या बनेगा? 2 एंड 4। अब इसके बाद वाला जो नंबर है वो जीरो हो जाता है, इधर भी और इधर भी। लेकिन ये कौन सी साइड वाला जीरो बनेगा, 30 वाला या 40 वाला, ये हमें चेक करना होता है। तो टेंस में हमें राउंड ऑफ करना है, और 3 के बाद कौन सा नंबर है? 6। 6 किधर लाया करता है? 5 के बाद, तो कौन बनेगा? 240 बनेगा, 230 नहीं बनेगा। तो हमारा जो थर्ड आंसर है वो है 240। आफ्टर राउंडिंग ऑफ एड देम। ओके, अब हमें इन तीनों को ऐड भी करना है, तो चलिए इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 240 प्लस 100 प्लस 40, क्या बन गया ये? 0 8 एंड 3, ये बना 380। अब ये कह रहे हैं राउंड ऑफ द सम टू द नियरेस्ट 100। अब इसे यानी कि हमारा जो इन सबको टोटल आया प्लस करके वो आया 380। इस 380 को हमें क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया 0 8 एंड 3। 100 से हमें राउंड ऑफ करना है, तो या तो ये 3 ही रहेगा और बाद में दोनों जीरो हो जाएंगे, या फिर इस 3 में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, और बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। अब ये किधर जाएगा? ये हम किससे डिसाइड करेंगे? इसके बाद वाले नंबर। इसके बाद वाला नंबर कौन है? 8। 8 किधर लाया करता है? 5 के आगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा नंबर क्या बनेगा? 400। 300 नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? राउंड ऑफ 731 एंड 164 टू नियरेस्ट 10। तो ये क्या हमारा 731, इसको हमें करना है नियरेस्ट 10 में। तो चलिए नियरेस्ट 10 क्या है? 30, यानी या तो ये रहेगा 730 और या ये बन जाएगा 740, क्योंकि जब 3 में +1 होता है तो वो 4 बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कौन-सा नंबर है यही ये डिसाइड करेगा। बाद में नंबर कौन है? 1। 1 किधर लाया करता है? 5 से पहले, तो 740 तो ये नहीं बन सकता। क्या बनेगा? 730। तो एक नंबर तो हमारा मिल गया हमें 730।
चलिए दूसरा नंबर क्या है? 164। अब इसको भी देख लेते हैं। 1, 6 एंड 4। इसे भी हमें किस में करना है? नियरेस्ट 10 में। 10 में हमें या तो ये 6 ही रहेगा या फिर ये क्या बन जाएगा प्लस 1 होके 7 बन जाएगा। 1 ऐसा कैसे ही रहेगा आगे? लास्ट वाला नंबर 0 हो जाता है। ठीक है? तो या तो ये 160 बनेगा या 170 बनेगा। अब ये क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? इसके बाद वाला नंबर 4। 4 किधर लाई करता है? 5 से पहले। इसका मतलब 170 नहीं बनेगा, 160 बनेगा। तो हमें दूसरा नंबर मिल गया हमारा 160। अब क्या करना है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द राउंडेड ऑफ नंबर्स। इन दोनों का हमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 730 माइनस 160। 0 में से 0 चला जाएगा, 3 में से 6 नहीं जा सकता तो हम इधर ले लेंगे, ये बन जाएगा 13 और ये क्या रह जाएगा 6। 13 में से 6 जा सकता है तो 13 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, और 6 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा? 5। ये हमारा बच गया 570। तो हमने जब इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो हमको आंसर मिला 570। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस 570 को भी आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100। चलिए कर लेते हैं। इस 570 को हम यहाँ लिख लेते हैं 570। कहाँ से राउंड ऑफ करना है? 100 से। यानी या तो ये 5 रहेगा और बाद में 2 0 लगेंगे, या फिर 5 में क्या होगा? प्लस 1 और ये बनेगा 6 और फिर 2 0 रहेंगे। तो देखिए क्या बनेगा? 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है? 7। 7 किधर लाई करता है? 5 से बड़ा होता है, यानी कौन बनेगा? 600 बनेगा, 500 नहीं बनेगा। तो आपका राउंड ऑफ होके आंसर जो आएगा वो है 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर was rounded off to nearest 10 and the result was 60. Find the interval of the original number. सेम वही जैसे हमने एग्जांपल किया था वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। 2 डिजिट का नंबर है जो कि राउंड ऑफ होके लेकिन नियरेस्ट 10 पे, ठीक है, 10th पोजीशन पे वो जब राउंड ऑफ होगा तो वो क्या बनना चाहिए? 60। तो चलिए हम देखते हैं क्या हमारे अगर 40 लिखा हो, 42 लिखा हो तो वो बन सकता है 60? नहीं, ये तो क्या बनेगा? या तो 4 बनेगा या 5 बनेगा, नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हटाइए। तो फिर क्या करें? चलिए 5 का नंबर देखते हैं कोई। हम देखते हैं अगर हम लिख दें यहाँ पर 51 तो क्या वो टेंस की पोजीशन पे राउंड होके 60 बना सकता है? या तो ये 50 बनेगा या फिर ये 60 बनेगा। लेकिन ये तो इसके बाद कौन सा नंबर है? 1। 1 किधर है? 5 से पहले। तो क्या ये 60 बनाएगा? नहीं, ये तो 50 बनाएगा। इसका मतलब इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करें? 5 से 6 तो आ सकता है ना? तो हम 5 5 55 लिखते हैं। 55 से क्या होगा? या तो ये 50 बनेगा या तो ये 60 बनेगा। हुँ? अब 60 बनेगा या नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसके बाद वाले नंबर से। बाद वाला नंबर किधर है? 5। या तो 5 या 5 से बड़ा जब होता है तो वो क्या हो जाता है? आगे चला जाता है। तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा यानी यहाँ से ये 60 बनना शुरू हो जाएगा। तो एक तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो है 55, ठीक है? और कहाँ तक? 59 तक। ये हमें क्या बना कर देगा? 60 बना कर देगा। ठीक है? दूसरा, एक तो ये हो गया, छोटे से जब हम बढ़ा जा रहे हैं, है ना? एक तो ये इंटरवल हो गया, दूसरा और कौन-सा इंटरवल हो सकता है? अरे भाई 60 लिखेंगे तो 61, 62 ये भी तो दे सकते हैं ना आपको 60। ये कैसे देंगे आपको? मान लीजिए आपका नंबर है 61, हुँ? तो ये क्या बना के देगा? 60 बना के देगा या 70 बना के देगा, हुँ? अब 6 के बाद कौन-सा नंबर है? 1, 1 किधर लाया करता है? 5 से पहले, तो क्या बना कर देगा ये? 60। इसका मतलब 61 से 62, 63, 64 तक हमें 61 से लेकर 64 तक अगर हम करेंगे तो भी हमें क्या मिलने वाला है? 60, क्योंकि 65 होते ही तो क्या हो जाएगा? 5 तो बड़ा होता है, इधर लाई करता है तो क्या बनेगा फिर? 70 बनेगा, फिर 60 नहीं बनेगा। तो हमारा कौन-सा इंटरवल हमने डिसाइड करा? हमने डिसाइड करा कि 55 से लेकर 59 और 61 से लेकर 64 तक के टेंस में अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 60 मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ 3 डिजिट नंबर वाज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। ओके, अब 3 डिजिट नंबर है एंड द रिजल्ट वाज 320। ठीक है, तो अगेन अब आपको चाहिए, आपका नंबर क्या है? 320 आपको राउंड ऑफ होके मिला है ना? अब आपको 20 चाहिए। 20 कैसे आएगा? अगर हम 20 के लिए लिखें कि भाई 14 से मुझे 20 मिल जाएगा क्या? यहाँ पर 14 से या तो 10 बनेगा या 20 बनेगा, लेकिन क्योंकि ये 5 से छोटा है तो ये हमें 20 नहीं दे सकता, हमें 5 या 5 से बड़ा चाहिए होता है, तो हम इसको क्या करें, 15, है ना? 15 करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। 15 से लेके 16, 17, 18, 19, ये सब 15 से लेके 19 तक हमें 20 दे देंगे। उसके अलावा जैसे हमने पहले से वो 60 वाले में देखा था, हमें 21, 21 वाले क्या देंगे? 20 देंगे या फिर 30 देंगे। पर 1 है तो 1 से लेकर 4 तक वाले हमें क्या देंगे? 20 देंगे। तो हम क्या करेंगे? 21 से लेकर 24 तक। यानी कि आपको राउंड ऑफ करने के लिए जब आप नंबर ढूँढ रहे हैं तो आपको कौन से नंबर मिले यहाँ पर? आपको मिला 315 से लेके 319 तक और 321 से लेके 324 तक जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 320। 4 डिजिट नंबर वाज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब हमारे पास कौन सा नंबर है? 4 डिजिट नंबर है। नियरेस्ट 10 और नंबर हमारे पास क्या मिला? रिजल्ट वाज 4, 7, 6 एंड 0। ये नंबर हमें यहाँ 6 चाहिए। 6, 6 हमको कैसे मिलेगा यहाँ पर? हम्म वही सेम जैसे हमने 60 के लिए किया था। और 2 डिजिट नंबर वाज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 और यहाँ पर क्या है? 4 डिजिट नंबर वाज राउंडेड टू नियरेस्ट 10। तो नंबर तो अल्टीमेटली सेम ही है ना दोनों में, है ना? तो अभी फॉर एग्जांपल हम देखें, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है 4, 7, 4, 5। तो 4 तो हमें क्या देगा? 4 देगा या 5 देगा? तो इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, है ना? तो इसकी जगह हम क्या लिखें? या तो हम यहाँ पर लिखें 5, 55। तो ये हमें या तो 50 देगा 4750 या फिर 4760 देगा। अब ये 5 है बाद में इसके, तो ये 5 इधर लाई करता है ना? तो ये कब तक हमें 60 देगा? 9 तक आएँगे हम तब तक। 55, 56, 57, 58, 59 यानी कि 55 से लेके 59 तक ये हमें 4760 देगा और यही हमें चाहिए। ऐसे ही जब हम 460 से बड़े नंबर देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं 4761, तो ये 61 वाला भी 60 बनाएगा। जितना हम इधर जाते जाएँगे, इधर क्या बनेगा? 470 बन जाएगा, क्योंकि हम 6 की जगह पर देख रहे हैं ना, तो 61 से भी 60 मिलेगा, 62 से भी 60 मिलेगा, 63 4 63 1 से 64 तक हमें 60 ही मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर है कि हमें 4755 से लेकर 4759 तक और 4761 से लेके 4764 तक हमें 4760 राउंड ऑफ में मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, अ 3 डिजिट नंबर was rounded to nearest 100 and the result was 500. Okay, the 3 digit number was rounded, 3 digit number और उससे आंसर हमें क्या मिला है? 500। तो 500 बनने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए? हुँ? मतलब एक तो क्या है, हमने देखा था कि भई या तो 500 हमको बनाना है। एक बार हम यहाँ 500 ले सकते हैं लेफ्ट में, एक बार राइट में ले सकते हैं। तो पहले हम राइट में ले लेते हैं 500, अगर हमें यहाँ पर चाहिए और यहाँ 400 है आएगा तो फिर, ठीक है? तो क्योंकि हम 100 की प्लेस पर कर रहे हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ वाज़ डन ऑन द 100th प्लेस, तो 500 के लिए हमें यहाँ पर कौन-सा नंबर होना चाहिए? कोई भी नंबर जो यहाँ पर होगा वो या तो 5 होना चाहिए या फिर 5 से बड़ा होना चाहिए, है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर 4 भी हो सकता है। तो उससे हम क्या पता लगाएँ? 450, क्योंकि सबसे छोटा 5 के साथ जो नंबर आ सकता है वो 0 ही आ सकता है। तो यानी कि 450 से लेकर 450 से तो हम स्टार्ट करें और फिर लास्ट यहाँ पर नंबर कौन-सा आ सकता है 4 के बाद? 9।
और 99। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन हो सकता है? 9। तो एक तो हमें मिलेगा 450 से लेकर 499 तक। और दूसरा कैसे मिलेगा हमें? दूसरा हमें मिलेगा, दूसरा हमें इस तरफ मिलेगा या फिर 600। तो वो कैसे होगा? वो होगा कि भई हमारा 5 जो है वो 5 ही कब रहेगा? जब यहाँ पर कौन-सा नंबर होना चाहिए? स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता है? 0 और 1। क्योंकि 500 तो 500 ऑलरेडी राउंड ऑफ है ना, तो इसलिए हम एक नंबर लिख रहे हैं 1। तो 501 से लेकर कहाँ तक होगा? 5 और 4, क्योंकि 5 होते ही तो वो क्या होगा? 600 की तरफ चला जाएगा, है ना? हमें 500 ही रखना है, तो हम रखेंगे 540 और मैक्सिमम नंबर हम क्या ले सकते हैं? 9। ठीक है? तो ये हो गया हमारा 501 से लेके 549 तक, और इन दोनों ही कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा? हमारा नंबर 500। ठीक है? तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है रोमन नंबर न्यूमरल्स की। ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 1E। होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग और आप लोग को अच्छे से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।